आज के इन बच्चों के दिलों में अपने देश के प्रति यह जज्बा देखकर मुझे तो गर्व महसूस हो रहा है। टप्पू सेना के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कल 26 जनवरी है, यानी कि हमारा संविधान दिवस, हमारा राष्ट्रीय त्योहार। तो इस राष्ट्रीय त्योहार के सम्मान में हमने अपने भारतवर्ष के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम व्यक्त करने के लिए वक्तव्य स्पर्धा का आयोजन किया है। वैसे भारत की खूबी, भारतीय परंपरा, भारत की संस्कृति इतनी समृद्ध है। थैंक यू जेठालाल, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संस्कृति इतनी समृद्ध है। अरे भाई भिड़े, तो ताली का मतलब नहीं समझा। चल अभी बस, अभी तू बोलना बंद करेगा तो हम लोग क्या वक्तृत्व स्पर्धा शुरू कर सकेंगे भाई। ठीक है जेठालाल, तो फिर मैं अपने वक्तव्य से ही इस स्पर्धा की शुरुआत करता हूँ। 1 मिनट, कोई पहले नहीं बोलेगा, पहले मैं बोलूंगा, वरना मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे पहले मैं बोलूंगा। 1 मिनट भाई, तो मैं क्या इधर खाली इधर बैठने के लिए आया हूँ? अरे मैंने भी तैयार किया है भाई वक्तृत्व, तो मैं कभी बोलूंगा। अरे जेठालाल, तुम क्यों पहले बोलोगे? पहले मैं बोलूंगा। मैं भी मैदान हूँ, सबसे पहले मैं बोलूंगा। इतनी मेहनत की है यार, कमाल है यार। अरे थोड़ी मैं बोलूंगा पहले, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ। एक काम करे, बैठ जाइए। अरे 1 मिनट, चाचा जी कुछ बोल रहे भाई, चाचा जी को सुनो यार। ये बच्चों की तरह लड़ाई करना बंद करो। मेरा देश भारत पे बोलना है, आपस में लड़ना नहीं है। और देश की शान तभी बढ़ती है जब देश में एकता हो। मेहता, शुरुआत तू कर। हाँ बाबूजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेहता साहब, आप प्लीज आइए। यही ठीक रहेगा, आप लोग लड़ रहे हैं, मैं आप बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ ओके, आइए। नमस्कार, मैं गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पे आपका अपना तारक मेहता गोकुल धाम के तमाम हमारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय श्री चंपक चाचा जी का, जिन्होंने यहाँ पे एक महायुद्ध होने से रोक दिया और सबसे पहले मुझे कहा कि मैं जाके भारतवर्ष पे कुछ बोलूं। मित्रों, मेरे लिए असीम गौरव का विषय है कि मैं इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आज अपने उस देश के बारे में बोलने जा रहा हूं जिस देश में पैदा होना ही हम सबके लिए बेहद अभिमान का विषय है। क्योंकि भारत सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत लोगों का समूह मात्र नहीं है, भारत बहती हुई नदियों का नाम नहीं है, भारत एक भौगोलिक सीमा नहीं है, भारत तो एक भाव है, भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है और भारत देश नहीं है, भारत हमारे प्राण है। और उस भारत पे आज मैं यहाँ पे आपके बीच में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पीछे भारत का ये मानचित्र जो हमें प्रेरणा दे रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जहां अनूठी संस्कृतियों का अनुपम संगम है, जहां ये कहा जाता है कि अगर 2 कोस पे भाषा बदलती है तो 4 कोस पे वस्त्र बदल जाते हैं। संस्कृतियां बदलती रहती है, लेकिन अनेकता में एकता, इससे बड़ी कोई मिसाल हो नहीं सकती जो इस देश की है। भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। भारत की संस्कृति का सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वेद, हमारे वो 4 वेद जो सारी दुनिया को प्रेरणा देते रहे। अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। भारत ने सिर्फ दर्शन और अध्यात्म के क्षेत्र में ही दुनिया को राह नहीं दिखाई, वरना विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें अगर भारत ने पहल नहीं की होती तो हम आज अंतरिक्ष तक नहीं पहुंचते। शून्य जिसकी खोज भारत ने की, आर्यभट्ट यहां हुए। अगर आज शून्य दुनिया को नहीं मिलता तो आज चांद तक की दूरी हम नाप नहीं सकते थे। अरे यह सब तो मैंने लिखा है। क्या भारत जिसका मस्तक काश्मीर और जिस पे मुकुट की तरह जड़ा है हिमालय हमारी रक्षा के लिए,
और सागर जो हमारे चरण पखेरता है, वो सागर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है। ये तो मेरा पॉइंट है, पेज नंबर 3 पे लिखा है मैंने। अरे नहीं, अच्छा बोल रहे हैं। हाँ वही ठीक है। पूर्व से लेकर पश्चिम और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत लगभग 7500 किलोमीटर में फैला हुआ एक देश, जहां पे विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां पे लगभग 22 वैधानिक भाषाएं और 844 उपभाषाएं। मैं तो सब सारी बातें वही बोले जा रहे हैं जो मैंने इसमें लिखा है। यार कितनी मेहनत की है रोशन, तेरे सामने फोन भी बंद करा दिया था। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जो इस वक्त आप मेरे पीछे महसूस कर रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो 3 रंगों का समागम है, हरा, श्वेत, केसरिया, और उसके बीच में हमारी प्रगति, हमारी उन्नति का प्रतीक हमारा अशोक चक्र, जिसमें बीच में 24 आरे या तीलियां हैं। क्या हुआ? अरे मैंने जो लिखा वो तो सब बोल दिया इन्होंने। 125 करोड़ लोगों का ये देश 28 प्रदेशों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जहां की भाषाएं अलग हैं, जातियां अलग हैं, धर्म अलग हैं, लेकिन सबकी भावना एक है, हिंदुस्तानियत। कोमल, ये स्पीच तो मैं बोलने वाला था। हाँ। क्या? भारत जिसे गर्व है कि हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, भारत जिसे गर्व है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी, और मुझे गर्व है कि मैंने इस देश में जन्म लिया, और मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों को भी ये गौरव की अनुभूति हो रही होगी कि आपने इस देश की माटी में जन्म लिया। वो देश, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि देश नहीं है, हमारी भावनाओं का प्रतीक है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये देश, जिसमें इतनी अनूठी संस्कृतियों का समागम है, वह देश जातियों के नाम पे लड़ने लगता है। अरे ये तो मैंने लिखा था, देखो ये सारे मेरे पॉइंट्स हैं। बाद में पढ़ना तो बाबा बाद में कब पढ़ूंगा, पे ये बोल रहा है। हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और हमारी वायु सेना हमारी रक्षा के लिए तैनात है। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर में भी खड़े होकर इस देश की रक्षा करने के लिए हमेशा मुस्कुराते हुए तैनात रहते हैं। हमारा वो देश जहां पे प्राण देश के लिए तजने की परंपरा रही है, हमारा वो देश जहां पे एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है, हमारा वो देश जहां हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, हमारा वो देश जहां स्वामी भक्ति के लिए पन्ना धाय अपना बेटा कटवा देती है, हमारा वह देश जहां सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली यहां देके चला जाता है, हमारा वह देश जहां पे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, हमारा वह देश जहां चंद्रशेखर आजाद माउजर को चूम लेते हैं, हमारा वह देश जहां एक ऊधम सिंह एक डायर से बदला लेने के लिए हजारों मील दूर लंदन जाके भी बदला पूरा करता है, हमारा वह देश जहां जलियांवाला बाग में लोग प्राण सज देते हैं लेकिन राष्ट्र की अस्मिता पे आंच नहीं आने देते हैं, यह देश जहां 20-22 साल के नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए इस देश को आजादी दिलाने के लिए। यह देश सिर्फ देश नहीं है, हमारी आत्मा है, और इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को शायद मैं यही कह सकता हूं कि अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत है तो हमारा आत्मसम्मान, और इस आत्मसम्मान को कभी न टूटने दें न झुकने दें। ऐसे में मुझे एक कवि हैं जगदीश सोलंकी, उनकी 4 पंक्तियां याद आती हैं जो समर्पित करना चाहता हूं आप सभी को। वो यही कहते हैं कि द्वार दहरी की गर्दिश संवारो मगर गैर के दर्द हाथ बटा के जियो, चंद पल की ये सांसें समंदर भरो, चंद पल में समंदर लुटा के जियो, चाहे घर का दिया तिल मिलाता रहे, चौपालों के अंधेरे मिटा के जियो, और सर झुका करके जीने से मरना भला, अगर जियो तो यहाँ सर उठा कर जियो। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, चाचा जी और तमाम भाभियां, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है और आश्चर्यजनक भी। अभी मैं यहाँ पे अनेकता में एकता की बात कर रहा था और मेरे ख्याल से गोकुल धाम में भी मुझे एकता नजर नहीं आ रही। मैं अपने सारे मित्र जो यहाँ बैठे हैं उनसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा कि
क्या भारत पे मेरा भाषण आपको इतना भी प्रभावित नहीं कर पाया कि आप दोनों हाथ उठा के तालियां बजा सकें? नहीं मेहता साहब, बोलना पड़ेगा। आप बोले तो बहुत बढ़िया बोले। शुक्रिया। बहुत कोशिश करनी पड़ी ताली नहीं बजाने के लिए। ऐसा भला क्यों? वो बता रहा हूँ। बताइए बताइए। आज पूरा दिन मैं दुकान पर नहीं गया, घर पे रहा और मेहनत करके यह भाषण लिखा कि रात को इधर आके मैं स्टेज पर बोलूंगा अपने भारत देश के ऊपर। लेकिन मैंने जो जो लिखा वो सब आप बोल गए। अभी मैं क्या बोलूं? और नहीं तो क्या मेहता साहब, मैंने भी 17 पेज का भाषण तैयार किया था। उसमें से काट कूट के 10 पेज का भाषण में बोलने वाला था, पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन मैंने जो 7 पेज काटे थे, आपने वो भी पॉइंट्स बोल दिए। अरे बोलो, अब मेरे लिए क्या बचा बोलने के लिए? मेहता साहब, कितनी मेहनत से मैंने ये स्पीच तैयार किया था, उस पर आपने पानी फेर दिया। और मेहता साहब, इतना तो मैं स्कूल में भी नहीं पढ़ा जितनी आज के दिन मैंने पढ़ाई कर डाली। और आपने क्या किया यार, कमाल है, मेरे सारे पंचेस मार डाले। मेहता साहब, मैंने अपना क्लिनिक बंद रखा, नाश्ता नहीं किया, पेशेंट को गोली नहीं दी, गोली से बैठ के स्पीच लिखवाई और आपने 1 सेकंड में गुड़ गोबर कर दिया। अरे मैं अपनी प्रेस की वो जो लाइब्रेरी है वहां जाकर मैंने पुराने पॉइंट सारे निकाले थे अखबारों में से। इतनी मेहनत की थी, ये सारे पॉइंट लिखे थे मैंने। देखो आप लोग, देखो सब लोग, ये सब आपने बोल दिया। ऐसा थोड़ी चलता। यानी दोस्तों, आप लोगों की पीड़ा ये है कि आप जो भाषण तैयार करके लाए थे वो बोल नहीं सके। आप लोगों का दुख ये है कि आप यहाँ पे भाषण देते और आपके लिए तालियां बजती और शायद आप इनाम जीत जाते। क्या आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ आज भाषण देके इनाम जीतना था? नहीं भाई नहीं, थर्मस दे दो इनको भाई, हमको नहीं चाहिए थर्मस। जेठालाल, बात थर्मस की नहीं है दोस्त। सोचिए तो, मैंने वही बोला जो आप बोलना चाहते थे। फर्क क्या है? भारत आपके लिए भी वही है जो भारत मेरे लिए। और हम तमाम हिंदुस्तानियों को यह समझना चाहिए कि भारत जितना आपका है उतना ही मेरा है। हम सबका ये देश एक है। बात ये नहीं है कि आप भाषण दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन सोचिए तो, इसी बहाने आपने एक पूरा दिन अपने देश को दिया, अपने देश के लिए जानकारियां जुटाई। भाषण देना जरूरी नहीं था, लेकिन उस देश के लिए जानकारी जुटाना जरूरी था जिस देश में आप रहते हैं, और आपने आज पूरा किया। चाहे वो भिड़े हो, जेठालाल आप हो, या डॉक्टर हाथी आप, या सोडी आप, या अय्यर साहब आप तमाम अपने लोगों के लिए और अपने लिए तो वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन आपने आज अपने देश के लिए वक्त निकाला। आप उसे नहीं बोल पाए, ये बात बिल्कुल अलग है, लेकिन आज जो आपने अपने देश के बारे में जाना है वो इतने सालों में नहीं जाना था। इसलिए यही कहता हूं कि फूलों से नहीं कहूंगा कुछ भी चमन के लिए, बंदूकों से नहीं कहूंगा कुछ भी अमन के लिए, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि 2-4 मिनट ही सही वक्त निकालिए कभी अपने वतन के लिए। आओ, अब इस भाषण के लिए नहीं, इस गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे हमारे देश के लिए जोरदार तालियां बजाइए। चलो दोस्तों, अब हम सब के लिए तो ये कार्यक्रम खत्म हो गया है, घर चलते हैं अभी। शुभ रात्रि। चलो चलो एक मिनट, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। अभी तो प्रोग्राम बाकी है। अब क्या बाकी है अंजलि? रुकिए रुकिए, हम सब लेडीज ने मिलके आप सबके लिए एक स्पेशल आइटम तैयार की है, धमाकेदार। भाई मुझे जानकारी दो, मैं सबको बता देता हूँ कि क्या है। बताने से बात नहीं बनेगी, वो तो आप सब लोग देखोगे तभी पता चलेगा। चलो भाई देखते।
अप्रतिम, जबरदस्त। मैं जानता हूं आप भी घर बैठे हुए इस वक्त हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं, और इसलिए बजा रहे हैं कि गोकुल धाम के निवासियों तुम्हारा कोई जवाब नहीं। भाई उत्सव मनाना हो और गोकुल धाम में वो उत्सव शानदार ढंग से न मने, ऐसा हो ही नहीं सकता। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या हमारे देश के लोकतंत्र के दो महान उत्सवों में से एक, कमाल कर दिया गोकुल धाम वालों ने। बच्चों ने क्या परफॉर्मेंस दी है, और जो वक्तृत्व आज यहाँ पे हुआ है भारत के बारे में, मैं जानता हूँ आपकी पलकें भी कहीं ना कहीं भीग गई होंगी और आपकी शिराओं में बहते हुए रक्त ने भी कहा होगा जय हिंद। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और जो महिलाओं का सरप्राइज आइटम था वो तो भाई कमाल का था। जिस तरह से तिरंगे को उन्होंने स्टेज पे जीवंत कर दिया और जो नृत्य किया, सारा माहौल वाह वाह के उठा। लेकिन अभी ये उमंग इतनी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो आपकी वाह वाह हल्की हल्की निकली है। मैं जानता हूं ये शोर शराबा बहुत होने वाला है और आप झूम के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। उत्सव हो तो ऐसा हो, और सब मिलके एक बार कहेंगे जय हिंद। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।